जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी आधुनिक भारत इतिहास के महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं हुई हैं उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे, सारी उसकी डेट्स, कब क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो वीडियो में बने रहिए ताकि आप इसका लाभ ले सकें। क्वेश्चन इससे ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉन्टेग्यू घोषणा की बात कर रहा है, जो कि 20 अगस्त 1917 को आई थी। तो आपको ये याद रखना है, मॉन्टेग्यू घोषणा कब आई? 20 अगस्त 1917 को आई। और ये किस लिए आई थी मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा? ये आई थी भारत में जो प्रशासन है, ठीक है, और स्वशासी नहीं, स्वयं जो मांगा जा रहा था, क्या बोलते हैं उसको, स्वराज, ठीक है, स्वशासी संस्थाओं के विकास में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि करने के लिए आया था, ठीक है, कि भारतीयों को भी उसमें चांस मिलेगा। रॉलेट एक्ट बहुत ही फेमस, काला कानून भी इसको कहते हैं, मार्च 1919 में आया था दोस्तों ये। अब ये इसको काला कानून के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें था नो दलील, नो वकील, नो अपील। मतलब जिस पे भी संदिग्ध होगा कि ये सरकार के खिलाफ है, उसको उठा लिया जाएगा। ये ब्रिटिश सरकार को किसी भी संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने की अनुमति देता था, ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी ने इसको काला कानून कहा था। अब इसी की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता, क्योंकि कई लोग रिवॉल्ट कर रहे होते हैं, इन लोगों को लगता है, वो लोग आते हैं बैसाखी मनाने जलियांवाला बाग में, तो ये लोग गोलियां चला देता है जनरल डायर के कहने पे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको डेट याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। दो राष्ट्रवादी नेता जो थे, सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एकत्र होते हैं। और कुछ क्षण बाद ही सैन्य अधिकारी, तो जनरल डायर होता है, वो पार्क में दाखिल होता है और लोगों को पार्क से बाहर नहीं निकलने देता और गोलियों पे गोलियां चला देता है, ठीक है। बाद में उधम सिंह जनरल डायर को मारते भी हैं। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी इसी को लेके, जलियांवाला बाग कांड को लेके? 1920 में आई हंटर कमेटी की रिपोर्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए बनी थी, ठीक है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? इसी के बाद दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है यहाँ से, असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन फिर आरंभ कब से होता है? 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है। पर फिर असहयोग आंदोलन को वापस भी लेना पड़ जाता है चौरा चौरी हत्याकांड के बाद, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में जो होता है, एक्चुअली एक थाना होता है जो गोरखपुर में, जिसमें 23 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है ना। क्यों जला दिया जाता है? क्योंकि पहले वो लोग जलाते हैं, इन लोगों को मारते हैं। इसके बदले में चौरा चौरी की घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में हुई थी, ठीक है। इसको लेके फिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में होता है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? 1927 में होती है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अध्यक्ष होते हैं जॉन साइमन और 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों का एक समूह होता है, ठीक है। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या होता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रभावशीलता की समीक्षा करना और भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करना। तथा भारत में साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें कोई भारतीय ही नहीं था, इसलिए आया गो साइमन गो भैया। और पहली चीज़ 10 साल बाद आना, तो 1929 में, 1927 में ही आ गया और कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब होता है? ये डेट जरूर याद रखना, इस बार भी आर ओ में आई थी। ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में लिस्टिंग मिलेगी आपको। देखो कि 3 फरवरी 1928 को भारत में आगमन होता है। साइमन कमीशन नियुक्त तो 1927 में होता है, भारत आगमन उसका 1928 में होता है। और भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार भी होता है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में ही आती है, 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट आती है। अब ये रिपोर्ट जो थी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार करी गई थी। किसने? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं। और 28 अगस्त 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन के लखनऊ सत्र में इसको प्रस्तुत किया गया था। और वहीं भारतीयों द्वारा अपने लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का ये पहला बहुत बड़ा प्रयास भी था। फिर बरदौली सत्याग्रह आता है। बरदौली सत्याग्रह ये अक्टूबर 1928 में हुआ। कब हुआ? अक्टूबर 1928 में। खराब फसल के कारण गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन होता है, ठीक है, ये याद रखना। यहीं के फिर जो स्त्रियां थी, इन्होंने सरदार की उपाधि भी दी थी, ठीक है। बरदौली सत्याग्रह।
लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में होता है, 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे वो ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकते हैं। कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में, कांग्रेस और मॉडरेट जो है स्प्लिट हो जाती है ना, नरम और गरम दल में विभाजन हो जाता है, सूरत स्प्लिट इसको बोलते हैं। और वहीं होम रूल आंदोलन बनता है 1916 में, बहुत ही फेमस, तिलक और एनी बेसेंट बनाते हैं। लखनऊ समझौता होता है 1916 में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होता है ये 1916 में लखनऊ में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से शुरू होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू होता है। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1930 में होता है, 12 नवंबर 1930। प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में होता है ये लंदन में, मैकडोनल्ड होता है प्रधानमंत्री, ये याद रखना। गांधी इरविन समझौते की बात करें तो ये 5 मार्च 1931 को होता है, गांधी इरविन समझौता। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप स्थगित कर दो। और फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 को। सिर्फ दूसरा ही सम्मेलन ऐसा है जिसमें गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, 7 सितंबर 1931। कम्युनल अवार्ड की बात करें या सांप्रदायिक पंचायत की, तो ये 16 अगस्त 1932 को आया था, ठीक है, कम्युनल अवार्ड। मैकडोनल्ड ने दलित वर्गों को भी अलग प्रतिनिधित्व दे दिया था। मतलब अभी तक क्या करा था, जो मॉरले मिंटो रिफॉर्म था, मुस्लिमों को मुस्लिम चुनेंगे, अब इन्होंने कह दिया दलित को दलित चुने, है ना, दलितों के लिए भी एक्स्ट्रा जो था वो इलेक्शन का प्रोसेस ला दिया था। फिर पूना पैक्ट इसी को लेके साइन होता है यरवडा सेंट्रल जेल में 1932 में, 24 सितंबर को ही, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, कि भैया ये सब ना करो, सीटें रिजर्व करवा लो, वो बात ठीक है, पर अलग वोट नहीं मांगो। तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 को। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, सिर्फ दूसरे ही में भाग लेते हैं, गांधी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में होता है, नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं। माउंट बेटन योजना 1947 में आती है। अब इसके अनुसार वही था ना कि उन प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाना था, और उन्हें, मतलब आसान भाषा में ये था कि जो चाहे वो भारत में मिल सकते हैं, जो चाहे वो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और जो राज्य चाहे वो क्या रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं, ठीक है। पर कश्मीर जैसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। बाकी सबको आज़ाद थे कि वो किसी में भी शामिल हो सकते, पर जम्मू कश्मीर या तो इंडिया या पाकिस्तान। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये भैया 1947 में एक्ट भी आया था। भारत को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, ठीक है, जो ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र प्रभुत्व में विभाजित भी किया है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। ये एक दस्तावेज था जिसे इस उद्देश्य प्रकाशित किया था कि भारत राष्ट्र के लिए एक अलग संविधान सभा बनेगी, ठीक है। इसके लिए अगस्त प्रस्ताव लाया गया कि भारत के लिए अलग संविधान होगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को आया, आपको ये डेट याद रखनी है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के नेतृत्व में। शिमला सम्मेलन 1945 में होता है, 25 जून 1945 में, सभी राजनीतिक दलों का होता है। नौसेना का विद्रोह हो जाता है 20 फरवरी 1946 को, मुंबई में आईएनएस तलवार के सैनिकों द्वारा नौसेना का विद्रोह। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा की बात करें तो भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन देते हैं। कैबिनेट मिशन का आगमन होता है 1946 में, मार्च 1946 में। अब ये इसमें 3 सदस्य होते हैं कैबिनेट मिशन में, कौन कौन, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। भारत आगमन कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन जो है 16 मई 1946 को होता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में कब होता है, 16 मई 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये 16 अगस्त 1847 को होता है, मुस्लिम लीग द्वारा। और भारतीय गणतंत्र की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को, और राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं प्रथम राष्ट्रपति। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को शुरू होता है, और इसकी शुरुआत पोचापल्ली नालगोड़ा जो है, पोचापल्ली नालगोड़ा में विनोबा भावे करते हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत कौन करते हैं, विनोबा भावे। और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में भी दी थी। आपको 2 नाम याद रखे होंगे, विनोबा भावे और रामचंद्र रेड्डी। बंग भंग आंदोलन की बात करें तो 1905 में हुआ बंग भंग आंदोलन, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में बनी है। कौन कौन था इसमें, किसके नेतृत्व में बनी कांग्रेस समाजवादी पार्टी, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एसएम जोशी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, एसएम जोशी। मुक्ति दिवस की बात करें तो ये बना 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया था ये। पाकिस्तान की मांग की बात करें तो ये कब हुई पाकिस्तान की मांग, मार्च 1940 में उठी पाकिस्तान की मांग, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। कहा, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की बात करें तो ये दिसंबर 1929 में हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहीं पास हुआ था, लाहौर अधिवेशन में। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को होती है,
कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे 2 जनवरी 1930 को। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक होता है, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम के डांडी जाकर नमक बनाकर कानून तोड़ते हैं। 72 लोग जाते हैं इनके साथ इसमें, ठीक है। तो ये थी दोस्तों शानदार लिस्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री की। ऐसी लिस्टिंग कंप्लीट सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप ले सकते हैं हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के। मतलब इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, जितना अभी सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस, आरओ, सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे करा दी जाएगी।